मैं रुपेश प्रताप जी स्वागत करता हूं आपका जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का पूरा अध्ययन कर लिया है। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता की तरफ बढ़ाए हैं। वैदिक सभ्यता में भी हमने कल और परसों दो क्लास किया था, जिसमें हमने ऋग्वेद के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त कर ली। ऋग्वेद से आने वाले सारे प्रश्न आपको पिछले दो वीडियोज अगर आप देख लेते हैं तो उसमें आपको सारे के सारे प्रश्न आपको वहीं से मिल जाने हैं। अब आगे हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सामवेद हम चारों वेदों को अलग अलग क्लासेस में 10-10, 15-15 मिनट क्लासेस में देखेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो और सारे के सारे प्रश्न अगर इन वेदों से उठाए जाते हैं तो आपको यहीं से मिल जाए। तो ऋग्वेद के बाद हम क्या पढ़ते हैं बेटा? ऋग्वेद के बाद हम सामवेद क्या पढ़ने जा रहे हैं? सामवेद। सामवेद के बारे में मैं बताऊं आपको कि सामवेद को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। मतलब यहाँ पे सामवेद में किसका वर्णन है? संगीत का वर्णन है। जो सामवेद का पठन पाठन करता है, जो सामवेद का पाठन करता है, उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। समझ में आई बात? इतना है। दूसरा ये है कि ये पद्य शैली में है। ये किस शैली में? पद्य शैली में, तभी तो कोई गाएगा इसको। क्या कहते हैं इसको? पद्य शैली में है। इसमें मौलिक मंत्रों की संख्या 1549 है। कितनी है? 1549 है। मौलिक मंत्रों की संख्या 1549 है, जिनमें से मात्र 75 जो मंत्र हैं वो नए हैं, बाकी सब के सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। समझ में आई बात? अब हमने क्या कहा, आप उसको एक लाइन में देख लें। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ये पद्य शैली में रचित है। इसमें मूल रूप से कितने हैं? 1549 श्लोक हैं। 1549 श्लोक, उनमें से 75 नए हैं, बाकी पुराने सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो इनका पठन पाठन करता है उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। इतना मैं लिख लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। दूसरा इसके बारे में क्या फैक्ट है? पद्य शैली में रचित है। इसके पाठक को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। कुल मंत्रों या श्लोकों की संख्या कितनी है? श्लोकों की संख्या कितनी है? 1549 है। नए मंत्र कितने हैं? नए मंत्रों की संख्या कितनी है? 75 है। ठीक है। बाकी शेष जो है कहाँ से लिए गए हैं? शेष जो है क्या है? अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। 1474 मंत्र जो हैं कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। इनको हम लिख लेते हैं। 3 शाखाओं में क्या है? कौथुम है, रणायनीय है और जैमिनीय है। कौन कौन से हैं? कौथुम है, राणायनीय है और जैमिनीय है। इसकी 3 शाखा। ये प्रश्न यूपीएससी में भले पूछ लिया जाए, लेकिन यहाँ पे आपको सामान्यतः वनडे एग्जाम्स में इसको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जानकारी के लिए इसको नोट कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बारे में हम सामवेद के बारे में कुछ और भी आपको बता देते हैं। सामवेद से अगर प्रश्न आएंगे तो इस बोर्ड से आपको मिल जाएंगे।
और कुछ इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इतना इतना बता देते हैं आपको। अब इसके उपनिषदों के बारे में बताते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता देते हैं, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, लिख लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। हम आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ। इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में लिख लेते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ये वो ग्रंथ होते हैं जो इसके सब, मतलब अगर आपको सामवेद के बारे में पढ़ना है, किसी भी वेद के बारे में पढ़ना है, तो उसके आपके सामवेद, उसके आपके ब्राह्मण ग्रंथों को जानना होगा, आरण्यकों को जानना होगा, उसके आपको उपनिषदों को जानना होगा, इन सब की जानकारी होगी, तभी इसको आप अध्ययन करें, तभी आप वेदों के बारे में पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब सामवेद के जो अंग हैं उनके बारे में देख ले। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तांड्य, एक तो तांड्य है, दूसरा जयमनीय है। क्या है? तांड्य है और जयमनीय है, दो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तांड्य ब्राह्मण और जयमनीय ब्राह्मण। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको बता देते हैं। इसमें कितने हैं? 25 अध्याय हैं। 25 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं बेटा? इसमें 25 अध्याय हैं। समझ में आई बात? और जयमनीय ब्राह्मण में क्या है? याज्ञिक कर्मकांडों का विवरण है। याज्ञिक समझते हैं? याज्ञिक कर्मकांडों के बारे में बताया गया है की जानकारी इससे प्राप्त होती है। मतलब यज्ञ संबंधी जो कर्मकांड कैसे किए जाते हैं, इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? जयमनीय से प्राप्त होती है। ठीक है, और अब आपको बता दें, तांडव में 25 अध्याय हैं। 25 अध्याय होने को इसको क्या कहते हैं? पंचविश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? पंचविश कहते हैं। थोड़ा सा डार्क ले लें इसको। अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। इसके अलावा आप इसको महाब्राह्मण भी कहते हैं। महाब्राह्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचविश भी कहते हैं, अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं, और महाब्राह्मण भी इसको हम कहते हैं। समझ में आई बात? इतना आप देख लें। अब आपको एक बार बता देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन कौन से हैं। तांड्य ब्राह्मण, जयमनीय ब्राह्मण। जयमनीय ब्राह्मण में याज्ञिक कर्मकांडों की जानकारी प्राप्त होती है। तांड्य ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं, जिसको पंचविश, अद्भुत और महाब्राह्मण भी कहते हैं। समझ में आई बात? अब इनके हम उपनिषदों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बस इतने जितने क्वेश्चन आते हैं आपको यहीं से मिल जाएंगे, आपको सामवेद से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके हम उपनिषदों की जानकारी आपको दे देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे में हम यजुर्वेद को देख लेंगे, फिर अथर्ववेद को देख लेंगे। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप। हम आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। उपनिषद। उपनिषद में सबसे पहला क्या है? छांदोग्य उपनिषद है। उपनिषद के बारे में कल हमने आपको बताया था। छांदोग्य उपनिषद है। इसके अलावा जयमनीय उपनिषद है। जयमनीय उपनिषद है।
जैमिनी उपनिषद है। जैमिनी उपनिषद के बारे में बहुत अधिक आपको नहीं पढ़ना है, जैमिनी उपनिषद बस नाम याद कर लें। बस इतना प्रश्न उठा सकता है जैमिनी उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, बस वहाँ से इतना ही प्रश्न उठता है। छांदोग्य उपनिषद के बारे में हम देख लेते हैं। श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख आपको कहाँ प्राप्त होता है? सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में ही प्राप्त होता है। सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है? श्री कृष्ण का पहला उल्लेख सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का पहला वर्णन छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन उपनिषद है ये। क्या है ये? सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद है। तीनों आश्रमों का वर्णन है इसमें। तीनों आश्रमों का वर्णन है इसमें। तीनों आश्रमों का वर्णन है। और तो उसमें ब्रह्म और आत्मा की विभिन्नता का वर्णन है। क्या क्या है? ब्रह्म और आत्मा की विभिन्नता का वर्णन है। ब्रह्म और आत्मा की विभिन्नता का वर्णन है। अब आप समझ सकते हैं सामवेद के जो दो उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। आपसे ये पूछा जा सकता है कि छांदोग्य किसका उपनिषद है? सामवेद का है। जैमिनी किसका है? सामवेद का है। श्री कृष्ण का पहला वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। ये भी आपको सामवेद में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा अंदर जाकर पूछेगा किस उपनिषद में प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन उपनिषद ये है। तीन आश्रमों का वर्णन है इसमें। ब्रह्म और आत्मा में विभिन्नता का वर्णन है। समझ में आई बात? अब हम आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये छोटी सी जो वीडियो है 12-13 मिनट की, अगर इसको आप 2 बार देख लेंगे तो सामवेद से आने वाले सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से कवर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको जो हमने लिखा था उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमने कहा क्या क्या है। सामवेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पद्य शैली में रचित है। इसमें सब मिलाकर के 1549 पद्य हैं, 1549 श्लोक हैं। उनमें 75 नए हैं, बाकी सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। किसने लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी 3 शाखाएँ हैं, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय। इसकी 3 शाखाएँ हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? 2 हैं, तांड्य है और जैमिनीय है। तांड्य में कितने हैं? 25 अध्याय हैं। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसको पंचविश कहते हैं। जैसे 25 का मतलब पंचविश कहते हैं। इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं, महाब्राह्मण भी कहते हैं। दूसरा वाक्य आते हैं कि सामवेद के उपनिषद। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, जैसा हमने अभी आपको बताया। यहाँ कितना है? छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसमें श्री कृष्ण का सबसे पहले वर्णन प्राप्त होता है। उसके अलावा इसमें तीनों आश्रमों का वर्णन प्राप्त होता है। और तो और इसमें आत्मा और ब्रह्म के बीच की विभिन्नता का वर्णन है। अगर आप इतना सा इस वीडियो को आप 2 बार देख लेंगे तो हम आशा करते हैं आपको सामवेद से आने वाले सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। आप इसको 2 बार देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।